आला हजरत जिनके नाम का हम नारा लगाते हैं, कई कई घंटे की महफिलें मिलाद हुआ करती थी। जब दो जानू बैठ जाया करते थे तो वो जो अपने उस वक्त के तमाम हजरतों का हजरत था, उसकी शान ये थी कि कभी कभी 6-6 घंटे की महफिलें मिलाद में हाथ बांधकर दो जानू इसी तरीके से महफिल तक के आखिर तक बैठ गया करते। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें पता ही नहीं है कि हुजूर का इश्क क्या है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, जर्रा इश्क नबी अज़हक तलब, सोज़े सिद्दीक़ अली अज़हक तलब, कि अगर तुम्हें इश्क रसूल नहीं है तो अल्लाह से मांगो, या अल्लाह हमें हुजूर का इश्क अता फरमा। और जब इश्क मांगो तो उसमें सोच तड़प और उसकी जो पावर मांगो वो हजरत सिद्दीक़ अकबर और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जैसी मांगो। जी जी सुभान मौला अल्लाह। अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्गी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फरमान रजा बरकाती साहब क़िबला। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला हुज़ाफा अस्सहमी को रूम के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया। आपका हुस्न देखा, आपका जमाल देखा, आपकी बातचीत का अंदाज देखा, तो उस बादशाह ने कहा कि ए मोहम्मद अरबी के गुलाम, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं, और बात यह है कि तू ईसाईयत कबूल कर ले, तो हमारा मजहब कबूल कर ले, मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा, और जो मेरी बेटी है उसका रिश्ता भी तेरे साथ कर दूंगा। वक्त का बादशाह, एक कैदी मुसलमान, एक मुसाफिर मुसलमान उसकी कैद में है, और वक्त का बादशाह उसे पेशकश करता है कि आधी सल्तनत ले ले और मेरी बेटी ले ले, और फिर तू ईसाईयत कबूल कर ले, अपना दीन छोड़ दे। वो गौर करें जो एक वोट की खातिर अपना दीन बेच देते हैं, सियासत की खातिर दीन बेच देते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। हमारा कोई नेता सियासत में आए तो कहता तो ये है कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि कौम का भला करूंगा, कौम की तरक्की की बातें करूंगा, लेकिन होता यह है वो सियासत में पहुंचता है और ऐसा लामजहब हो जाता है कि ना उसे अब इस्लाम दिखता है, ना उसे वहाबियत दिखती है, ना उसे हिंदू धर्म दिखता है। वो सबको एक समान लेकर के चलना चाहता है। तो अगर कोई ऐसी तिजारत करना चाहे तो उस तिजारत से मुसलमान का कोई फायदा नहीं है। मुसलमान का फायदा यह है कि मुसलमान किसी भी ओहदे पर बैठा हो, लेकिन वो हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सच्चा गुलाम होना चाहिए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी के सामने ये इतनी बड़ी पेशकश की थी, आधी सल्तनत और बेटी। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी ने इरशाद फरमाया, आधी नहीं पूरी दे दे, और जो अरब है उसको भी मिला ले। 3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया, आधी नहीं पूरी दे दे, फिर पूरी दे दे, फिर पूरी दे दे। मैं तेरी सल्तनत के बदले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पलक झपकने की देर बराबर भी बेवफाई नहीं कर सकता। जी जी जी, वाह 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 वाह। ये गैरत थी मुसलमानों की जी, बहुत। लेकिन आज हमारे दीन की जो कमजोरी है, किस वजह से हम कमजोर हो रहे हैं, हमने गौर किया हमारे बुजुर्गों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा इश्क किया। मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, वाह वाह वाह। जब अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया, कैद में डाल दिया, और फांसी का वक्त करीब आया, तो लोग तो एक दिन की जेल के बदले अपने हालात को तब्दील कर देते हैं, अपनी बात बदल देते हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के पास रात को अंग्रेज पहुंचते हैं, फांसी अगले दिन होनी है, और कहते हैं कि मौलाना वो जो फतवा तुमने हमारे खिलाफ दिया है वो वापस ले लो, वो वापस ले लो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। आपने फरमाया ये कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे खिलाफ जिहाद फर्ज था तो था, है तो है, वो फतवा मैंने ही दिया है और वो कभी वापस नहीं हो सकता। मौलाना सैयद किफायत अली काफी को वहां तक पहुंचाने वाला एक कोई बेगैरत जो है दीन का नाम लेने वाला मुखबिर था, कि जिसने मुखबरी करके मौलाना का पता दिया, मौलाना के बारे में जानकारी दी थी। ये हमारी कौम के हालात रहे जी, कि उनमें से किसी एक बंदे को खरीदा जाता है,
और फिर जो लोग काम कर रहे होते हैं दीन का, जो तबलीग कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ लगा दिया जाता है। हमें चाहिए कि इस चीज को समझने की कोशिश करें कि दीनी मदारिस और मसाजिद को एक साथ इत्तिफाक, इत्तिहाद और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाएं ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम हो सके। तो अंग्रेज जब आया और आपने कहा कि मैं फतवा वापस नहीं लेने वाला, तो अंग्रेज ने यह किया कि जो वो बड़ी प्रेस होती थी लोहे वाली, कोयले वाली, वो आपके चेहरे पर, आपके जिस्म पे फेरी। मौलाना का जिस्म कोई लोहे का तो नहीं था, ऐसे ही जिस्म था, लेकिन मौलाना वो बर्दाश्त करते रहे, सहते रहे। जब वो प्रेस फेर के चले गए, मौलाना की आंख लग गई, ख्वाब में के देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वाह वाह वाह, मौलाना सैयद किफायत अली काफी उनके कदमों पे गिर गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिरने के बाद जब रोने लगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना क्यों घबरा गए, क्या हुआ, कैसे परेशान हो? अल्लामा खादिम साहब ने बयान किया कि मौलाना से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना क्या हुआ, क्या तुम घबरा गए हो? तो मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, घबराया नहीं हूं, मुझे अगर पता होता कि जिस्म पे प्रेस फिरवाने के बाद आपकी जियारत होती है तो ये काम तो मैं पहले कभी कर चुका हूं। वाह वाह वाह, बहुत क्या बात है हजरत। वाह। सैयद अली किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पे ले जाया जा रहा था। अंग्रेजों ने पूछा था कि कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो मौलाना ने अहले सुन्नत व जमात का अकीदा दिया था। इस अकीदे पर आप, मैं और हम सब मौजूद हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और आपने जो आखिरी शेर कहे थे उसमें दुरूद शरीफ की जो अजमत बयान की थी, आपने फरमाया था, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बेशक बेशक। हमारे बुजुर्गों ने फांसी का फंदा चूमते वक्त भी अपना अकीदा नहीं छोड़ा और सियासत के चक्कर में, मौत के चक्कर में अकीदे को नहीं बदला, वही अकीदा बयान किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि चंद टके की खातिर, थोड़ी सी जमीन की खातिर हम मजहब देखना भूल जाते हैं, अकीदा देखना भूल जाते हैं, शादियां करते हैं, उनमें शादियां कराते हैं और कहते हैं कि नहीं अब हालात ऐसे हैं कि एक साथ हमें चलना चाहिए। और अखलाक यही कहता है और इस्लाम अमन का दर्स देता है। आप बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दीन पढ़ा। जी 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 बेशक। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आपके बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ये इस जंग के बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, कहने लगे कि अब्बा हुजूर, जब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में आए थे, मैं आपके खिलाफ था, उस वक्त मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आ गई थी, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया था कि तूने तो बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आती तो मैं बेटा समझ के नहीं छोड़ता, बल्कि रसूल अल्लाह के खिलाफ आया था, तेरी गर्दन उड़ा दी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा इस उम्मत के सबसे बड़े अमीन है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा जिन्होंने हुजूर से इस्लाम सीखा है, जंगे बदर में अपने सगे बाप का सर काट के हुजूर की बारगाह में लगाए। ये कोई ना समझे कि अल्लाह ने सीने में दो दिल नहीं दिए हैं, एक दिल दिया है। और ऐसा नहीं है कि एक दिल सियासी हो, एक समाजी हो, एक अपने अकीदे के साथ हो, दूसरा दूसरे के अकीदे के साथ हो। एक दिल दिया है और वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए दिया। जब सर काट के लेकर आए हुजूर की बारगाह में, तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, किसका सर है? कहा ये मेरे बाप का सर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सर क्यों काट करके लेकर आए हो? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपके खिलाफ आए थे,
मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखती है हश्र में, हाँ देखती है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। दुश्मन सरकार होगा नारे दोज़ख की खुराक। दुश्मन सरकार होगा नारे दोज़ख की खुराक। ताज है मेरे नबी का और कौन सी शहर जिस शहर पर रही आज़ा सूरज ले पाँव फैलते चाँद इशारे हो जा। सूरज ले पाँव फैलते चाँद इशारे से हो जा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा के नाम से मशहूर, क्या कहने, वाह। जो मुस्तफा के नाम से मशहूर उसका सीना के नूरे पाक से उसका सीना के नूरे पाक से और सिर्फ मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, लोहार नगला का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। वाह वाह। मैं देखनी और एक इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह। कलाम जी भाई। अब रात सूरज समातों के हवाले करता हूं।
जब जितने यहाँ बैठे हैं सब आशिक रसूल हैं, क्या बात है। जिसको जिससे मोहब्बत होती है क्या वास्ता है। अगर वाकई गौसे आजम की गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, सरकार इमाम हुसैन आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, तो एक भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जो वहां खड़ा रहेगा। एक मिनट के अंदर इधर आ जाए या रोड पर चले जाए आप। लगेंगे नारा बहुत सारे, अभी आपको मैक दिया जाएगा, बैठ जाए आप इधर आ जाए, सारे लोग इधर आकर बैठ जाएं, क्योंकि आने वालों को परेशानी ये हो रही है। मैंने बताया कि जो लोग आते हैं वो आपको देखकर फिर वहीं खड़े हो जाते हैं, वरना जिन लोगों की वजह से जल्द से कामयाब होते हैं वो तो मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं और कैसा बोलते हैं। बस एक शेर पढ़कर मैं देखता हूँ पूरा मजमा, उससे पहले जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। सारे लोग दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। हम ना मरने में है, हम ना जीने में है, हम ना मरने में है, हम ना जीने में है, जिंदगी के मजे तो मदीने में। हम ना मरने में है, हम ना जीने में है, जिंदगी के मजे तो मदीने में है। और मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आबे ज़मज़म के पीने में है। मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई। ये बताएं खेलम के अंदर जो लोग नारा लगाते थे क्या वो गुजर गए? अरे हैं तो कहां है भाई, खड़े होकर नारा लगाएं। अभी आए नहीं है क्या? लगाएं नारा, क्या नारे के लिए भी चंदा होगा? अल्लाह 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 अल्लाह। सारे लोग अपने हाथों को उठाकर जवाब दें, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश्शरिया 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 ताजुश्शरिया। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। ऐसा नारा लगाया है कि बस इन शेरों के साथ मैं हजरत मौलाना शमशाद साहब को आवाज देता हूं कि चराग़े हक को सदाकत जलाने वाले, चराग़े हक को सदाकत जलाने वाले हैं, हम आँधियों को ठिकाने लगाने वाले। चराग़े हक को सदाकत जलाने वाले हैं, हम आँधियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। और हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। और तमाम ज़ोहरा जमालों को इत्तला दे दो, बिलाल हश्र में तशरीफ लाने वाले। तमाम ज़ोहरा जमालों को इत्तला दे दो, बिलाल हश्र में तशरीफ लाने वाले हैं। और आखिरी शेर याद करके ले जाए कि चराग़े हक को सदाकत जलाने वाले हैं, हम आँखियों को ठिकाने लगाने वाले हैं, हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। तमाम ज़ोहरा जमालों को इत्तला दे दो, बिलाल हश्र में तशरीफ लाने वाले हैं। और दुरूदे पाक की दौलत जिन्हें मैसर है वही तो असल में असली खजाने वाले। दुरूदे पाक की दौलत जिन्हें मैसर है। बस इन्हीं मिसरों के साथ मैं बड़े अदब के साथ हजरत मौलाना शमशाद साहब से गुजारिश करूंगा वो मैं पर तशरीफ ले आए। और जुबैर भाई याद आ रहा है तो हाज़िर महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप लोग इस मजमे में बैठे हुए हैं और हमारे नाज़िम साहब भी काफ़ी देर से आपसे कह रहे हैं कि जो लोग खड़े हुए हैं वो अंदर आके बैठ जाएं, लेकिन आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये वीडियोग्राफी जो हो रही है इसे बंद कर लिया जाए, क्योंकि इस पे ताजुश्शरिया का फतवा है। और माशाल्लाह सब दाढ़ी वाले हैं, ये तो इतने लंबे लंबे कैप लेके रिकॉर्ड करें, आवाज़ रिकॉर्ड कर लें। और मेरी वीडियो तो बनाए ना, मेहरबानी होगी आपकी जी। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अशआर समाअत फरमाएं। माशाअल्लाह। कि यूं ही जिंदगानी गुजारा करेंगे, यूं ही
जिंदगानी गुजारा करेंगे। वाह। कि यूं ही जिंदगानी गुजारा करेंगे। बोले मचलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि यूं ही जिंदगानी और ये महफिल हमेशा सजा, अरे ये महफिल हमेशा सजाया करे। क्या बात। बोले